बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदकिस्मती से एक तरफ पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत ने डेरे डाले हुए हैं। दूसरी तरफ फिरका वाराना फसादात, अकलियतों के खिलाफ पुरतशद्दद मुजाहरे, उनकी इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाना और तौहीन मजहब के पै दर पै वाकयात रूनमा होते हैं। बाद औकात इंतजामिया की गफलत होती है और बाद औकात शर पसंद अनासर मजहबी ब्लैकमेल करके पूरी सोसाइटी को एक आग के अंदर झोंक देते हैं। जड़ावाला के अंदर मुबैना तौर पर कुरान मजीद की बेहुरमती का एक वाकया रुनमा हुआ है और अब हालात इतने कशीदा हो चुके हैं कि दो इबादतगाहें जो मसीह बरादरी के चर्च हैं उनको तबाह कर दिया गया है। आबादी पर जिस तरह हल्ला बोला गया है और यह पूरा मामला रेंजर्स को तलब करना पड़ा है, किस तरह हालात कशीदगी की तरफ बढ़े हैं और वो कौन था जो लाउड स्पीकर पर लोगों को बुला रहा था, फसादात कैसे शुरू हुए हैं, कुरान मजीद की बेहुरमती करने वाले जो अफराद हैं वो कौन है, FIR इस हवाले से जो लिखी गई है उसके अंदर किन लोगों का जिक्र किया गया है, AC को क्यों मुअत्तल किया गया है, आईनी जो शहीदीन है वो इस हवाले से क्या कहते हैं, लाउड स्पीकर पर जो कुछ हुआ है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। तो इस वाकये की मुख्तलिफ जो तफसीलात हैं वो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद करता हूं कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एक तरफ आप देख रहे हैं जब से मोदी सरकार आई है भारत के अंदर और खास तौर पर मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारत के मुख्तलिफ सूबों के अंदर बहुत ज्यादा पुरतशद्दद किस्म के वाकयात रूनमा हो रहे हैं। मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, वहां पर उनके घर कारोबार तबाह किए जा रहे हैं और सरकारी सरपरस्ती के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है। हमारी बदकिस्मती ये है कि चूंकि फेसबुक, ट्विटर और सारे जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब समेत सोशल मीडिया के बड़े लेवल पर जो है वो भारत की सुनी जाती है, इसलिए जब सोशल मीडिया पर हम ज्यादा इन चीजों का चर्चा करते हैं तो हमारे वो पेज और हमारे चैनल उड़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मजीद आपके सामने आवाज रखनी होती है वो आवाज भी नहीं रख पाते। अब पाकिस्तान के अंदर भी पै दर पै इसी तरह के वाकयात होते हैं। कभी तो इन्हें मजहब का कोई मामला उठता है, कभी हम देखते हैं कि जो हिंदू बरादरी है सिंध के अंदर उनकी जबरी मजहब की तब्दीली के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, जबरी शादियों के रिपोर्ट होते हैं। फिर इसी तरह जो यहाँ पे अकलियती जो गैर मुस्लिम कादियानी है उनके हवाले से भी कुछ ऐसे वाकयात रिपोर्ट होते हैं और मसीह बरादरी जो है उनके हवाले से भी ये रिपोर्टिंग होती है। बैन अल-अक़वामी सतह पर जो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड होता है वो तो अपनी सतह पे और लेकिन हमने देखा है कि बाद औकात हमारी इंतजामिया जो है जो ओवरऑल एक बड़ी एक्टिव है, तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ तो बहुत एक्टिव है, लेकिन जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो उनकी गफलत की वजह से वो मामलात जो है वो आगे तक पहुंचते हैं। हमने देखा है पुलिस की कस्टडीज के लोगों को जलाया गया, जिस अंदाज के अंदर ननकाना साहब में बदकिस्मत वाकया रुनमा हुआ। तो पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें अपने रियासती मामलात को और यहां हुकूमती मामलात को और अवामी मामलात को देखने की जरूरत है। अब ये जो वाकया है ये मैं आपके सामने रखता हूं। अब इसके अंदर यकीनन पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो जरूर देखेंगी कि पाकिस्तान का ये जो इमेज है इस वक्त बैन अल-अक़वामी बरादरी के अंदर जो भारत का जा रहा है, कहीं इसके अंदर कोई गैर मुल्की एलिमेंट तो नहीं है। यानी ये बहुत ही आम मामला है ताकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर तबाह करना चाहिए और ये तासर बने जैसे पलड़े यहां पे बराबर हो रहे हैं नवाज शरीफ और इमरान खान के, इसी तरीके से भारत बैन अल-अक़वामी सतह पर पलड़े बराबर करने की कोशिश कर रहा हो। यानी वो जैसे हम कर रहे हैं तो उधर भी इस तरह हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है। तो ये चीजें अब मैं आपके सामने जो है वो रख रहा हूं कि ये वाकया मुकम्मल तौर पर कैसे हुआ है। इसके अंदर फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती के वाकये के बाद मुश्तिल मुजाहिरीन ने मसीह आबादी पर दावा बोलकर मुतअद्दिद गिरजा घरों को नजर आतिश कर दिया, जबकि क्रिश्चियन कॉलोनी के अलावा सरकारी इमारतों में तोड़ फोड़ भी की है। हुकाम का कहना है कि शहर में हालात ताहाल कशीदा है और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। अब ये तो रेंजर तलब हो गई है। जिला इंतजामिया के एहलकार ने BBC को बताया, मैं BBC आपके सामने रख रहा हूं और वो पूरी वहां जो डिटेल उन्होंने ली है कि एहतजाज का यह सिलसिला बुध की सुबह यानी आज उस वक्त शुरू हुआ जब ईसा नगरी नामी इलाके में चंद नौजवानों की तरफ से कुरान के औराक के मुबैना बेहुरमती की इतलात शहर और सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी, जिसके नतीजे में सुबह 9 बजे के करीब मुश्तिल अफराद सैनमा चौक के पास इकट्ठे होने लगे। BBC ने बताया है एक एहलकार ने कि इस मुश्तिल हजूम ने 2 गिरजाघर तबाह किए। पहले हजूम की जानब से ईसा नगरी मोहल्ले में एक चर्च को निशाना बनाया गया और उसके अलावा
इससे 1.25 किलोमीटर की दूरी पर टेलीफोन एक्सचेंज के पास मौजूद एक चर्च को निशाना बनाया गया। अब सवाल यह है कि कोई अगर कुरान मजीद की किसी ने भी हुर्मती की है, उन मुल्जमान को कटहरे में लाना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होने चाहिए और बाकायदा ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर दफा 298 और बाकी जो दफात हैं वो तो इन्हें मदहब के हवाले से है, 295, 295 यानी 96 और आगे 97, 98, ये सारी जो है वो तो इन्हें मदहब के रिलेटेड है, तो इन्हें रिसालत के रिलेटेड है। लेकिन एक शख्स आता है, अभी तक वो देख रहे हैं कि वो शख्स कौन है, स्पीकर के अंदर वो ऐलान कर रहा है और वो ऐलान करके तो लोगों को झंझोड़ रहा है कि मौलवी और सारे नाश्ते कर रहे हैं और ये वाकया हो गया, और उसके बाद लोग जमा होते हैं। अब देखिए वाकया कैसे हुआ। अगर तो किसी दो अफराद ने अल्लाह की शान के अंदर या कुरान मजीद के बेहुरमती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए, FIR दर्ज होगी, कानून अपना प्रोसेस मुकम्मल करेगा। लेकिन किसी भी मजमे को यह हक हासिल नहीं है कि वो यहां पर जो है वो सजा दे, फिर उन लोगों को कानून सजा देगा, लोग सजा नहीं देंगे जिन्होंने भी ये एक बाकायदा जब कानून मौजूद है इस रियासत के अंदर तो वही अमल दरामद होगा, और अगर कोई जो है वो उसके अंदर कमी बेशी होगी, कोई नाजायज तौर पे होगा तो वो उन हुकाम पर अल्लाह ताला जो है उनसे गिरफ्त करेगा। अब यहां पे क्या होता है कि भाई पूरी ईसाई कम्युनिटी को जो अकलियतें हैं यहां पे, जिनका अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मा उठाया है, उन पे आप चढ़ दौड़ें, उनकी इबादत गांव जला दें, उनके घर जला दें, तो ये कौन सा इस्लाम है? ये कौन सी तालीमात है? ये किस तरह का जो है वो क्या जो है वो यहां से लिया गया है? अगर एक दो लोगों ने कोई जुर्म किया है और वो भी इन्वेस्टिगेशन हो फेयर एंड फ्री, और अगर उन पर साबित हो तो उनको सजा होनी चाहिए। ये कोई भी आलिम दीन जो जिम्मेदार है उनसे पूछेंगे तो वो यही बताएगा। लेकिन यहां पे पता नहीं किस तरह के मुसलमान बरामद होते हैं। पूरी कम्युनिटी को एक तरफ आपने जलाया, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनको उनके साथ ये बगावत होती है, और फिर पाकिस्तान का जो इमेज है वो तबाह होता है। अब एक चीज जो है, अब ये लोग इकट्ठे हुए, वो स्पीकर वाला जो बंदा है उसने वो ऐलान किया। अब वो कहता है कि जनावाला एक छोटा शहर है जहां मसीह, ये BBC कह रहा है, और इन्होंने पूरी जबरदस्त पूरी, चूंकि मैंने चेक किया है हर जगह पे पिक्चर इन्होंने क्लियर की है, जो पूछा है उसकी रोशनी में मैंने इसको सिलेक्ट किया है आपके लिए, ताकि बहुत सारी कंफ्यूजन है, लोग देख रहे हैं कि यार ये वाकया कैसे रूनमा हुआ है और इसके हकायक क्या है। जनावाला एक छोटा शहर है जहां मसीह आबादी की तादाद 5% तक होगी, जिनमें से ज्यादातर लोग ईसा नगरी में ही आबाद हैं, और हजूम की जानब से इन लोगों के घरों में घुसकर भी तोड़ फोड़ की गई है और आग लगाई गई है। इस वाकये के बाद ओहदे से हटाए जाने वाले AC जनावाला शौकत मसीह, यहां के AC जो है वो भी मसीह कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने बताया कि सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान हमें मुश्तिल मुजाहिरीन की जानब से ईसा नगरी में एहतजाज और आग लगाए जाने की इतलात मिली। मुश्तिल मुजाहिरीन ने हाथों में डंडे उठा रखे हैं और ऐसे ही एक गिरोह की जानब से AC जनावाला के दफ्तर पर भी हमला किया गया है, यानी वो अगर मसीह है तो उसके दफ्तर पर भी दावा बोला गया है। सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और लाहौर से रेंजर्स के 150 जवान जड़ावाला पहुंच गए हैं। इस वाकये के ऐनी शाहिद और जड़ावाला के मकामी साफी हसान ने बताया है कि मंगल और बुध की दरमियानी शब क्रिश्चियन कॉलोनी में आमर नामी नौजवान ने चंद ऐसे पंफलेट लिखे जो मुबैना तौर पर तो इन्हें मदहब के जुमरे में आते हैं। ये आमर नामी जो है वो नौजवान है क्रिश्चियन, और उन्होंने मुबैना तौर पर कुरान मजीद के चंद और आप की भी हुर्मती की। उनका कहना है कि फजर की नमाज के बाद इस वाकये की इतला मिलने पर मुश्तिल अफराद की बड़ी तादाद इलाके में जमा हो गई और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। हसान के मुताबिक मुजाहिरीन ने न सिर्फ इस बस्ती में मौजूद 3 गिरजाघरों को नजर आतिश किया बल्कि कॉलोनी के 15 मकानात को भी आग लगा दी। फिर वो कहते हैं कि इस वाकये की इतला मिलते ही पुलिस ने क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीनों को यह इलाका खाली करने की भी कहा है। फिर साफी कहते हैं कि भारी नफरी तैनात होने के बावजूद पुलिस मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में नाकाम रही है, क्योंकि जब मजहब का अंसर आ जाता है तो वो फिर सारे लोग उसके अंदर एक्टिव हो जाते हैं, सब उस वक्त बहुत बड़े दीनदार बनते हैं और एकामात का पता नहीं होता बदकिस्मती से। अब वो थाना सिटी जड़ावाला के एक एहलकार ने तस्दीक किया है कि मुजाहिरीन की जानब से मसीह बस्ती में मौजूद कुछ घरों को आग लगाई गई है, जबकि वहां लूट मार करने की भी इतलात हैं। और ये देखे कैसे मुसलमान हैं जो लूट मार भी साथ कर रहे हैं। आईनी शायद कहते हैं कि नाम ना दायर करने की शर्त पर बताया गया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें क्रिश्चियन कॉलोनी, नासिर कॉलोनी, ईसा नगरी, महारावाला,
चक नंबर 120 गांव में शामिल है। हालात अब भी कशीदा है। शहर के वस्त में कायम क्रिश्चियन कॉलोनी की आबादी घरों को छोड़कर जा चुकी है और मुश्तइल हजूम ने इन मकानात में भी तोड़ फोड़ की है। गिरजा घरों के इंचार्ज फादर खालिद मुख्तार ने बीबीसी को बताया है कि सुबह 6 बजे इतला मिली कि क्रिश्चियन कॉलोनी जड़ावाला में एक मुस्लिम घर के सामने नामजद मुल्जमान ने मुबैना तौर पर कुरान की बेहुरमती की है। अब ये 2 अफराद बताए जा रहे हैं। वाकई के फौरन बाद क्रिश्चियन कॉलोनी में हालात कशीदा होना शुरू हो गए और मुश्तइल अफराद ने मकामी गिरजा घर को नजर आतिश कर दिया है। इसके बाद शहर में मसीह बरादरी के तमाम इलाकों में हालात कशीदा होने शुरू हो गए हैं। अब इस पर उन्होंने बताया कि कॉलोनी का गिरजाघर नजर आतिश करने के बाद एक गिरोह ने और आगे जिस तरह यह किया गया है, अब ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इस मुकदमे FIR के अंदर लिखा गया है शिकायत कुनिंदा जब मौके पर पहुंचे तो उन्हें वहां से कुरान के औराक मिले जिन पर सुर्ख पेंसिल से गुस्ताखाना अल्फाज लिखे हुए थे और एक कैलेंडर बनाया हुआ था। ताहम मुल्जमान मौके से फरार हो चुके थे। फैसलाबाद पुलिस की तरफ से भी ट्विटर पर जारी पैगाम में कहा गया कि कुरान पाक की बेहुरमती करने के खिलाफ सिटी थाना जड़ावाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है, इसलिए मुजाहिरीन इश्तियाल अंगेजी और तोड़ फोड़ से गुरेज करें। अब ये हालात इस तरह TLP के जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी मजम्मत कर दी और कहा है कि जब चूंकि इंतजामिया ताबन कर रही है मामलात को बेहतर किया जाए। और इस पर जो है वो लिखा गया है कि जब मैं ये लिख रहा हूं तो लफ्ज कम पढ़ रहे हैं। हम बिशप पादरी और आम लोग पाकिस्तान के जिला फैसलाबाद में जड़ावाला के वाकये में गहरे दुख और गम में मुब्तला है। ये जो है ज़ाहिर है उनके जो बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान आजाद मार्शल ने यह सोशल मीडिया पर लिखा है, बहुत अफसोसनाक है। और जो निगरान वज़ीर आज़म है उन्होंने भी एक्शन लेने की यकीन दहानी करवाई है। तो अब हालात कुछ बेहतर होना शुरू हुए हैं, लेकिन कितनी कार्रवाई होती है, यहां पे इंतजामिया इस तरह के वाकयात में क्यों बेबस होती है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि मजहबी जत्थे बाद औकात वो हाथ से तजावत करते हैं, वहां भी सब भीगी बिल्ली बने होते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ अगर कार्रवाई करनी हो तो उसके लिए ये सारी जो फुर्तियां हैं वो नजर आती हैं। तो एक शख्स ने लाउड स्पीकर पर इसका ऐलान किया, चेमगोइयां शुरू हुई और अगर 1-2 लोगों ने कोई जुर्म किया था तो उनको सजा मिलनी चाहिए थी। पूरी कम्युनिटी को इस तरीके से घरों को नजर आतिश करना, लूट मार करना और फिर जो है ये कौन सी मुसलमानी है। इंतहाई शर्मनाक ये सूरत हाल है। AC को मुअत्तल कर दिया गया है, वो भी मसीह बरादरी से ताल्लुक रखते थे। और ये वाकया जो चंद हकायक आपके सामने रखे हैं, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।